नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं अपना रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसमें कैलेंडर पढ़ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ये जो अपना जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कैलेंडर, दोस्तों ये आपके बीएसटीसी है, पीटीटी है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है। दोस्तों ये सभी जो एग्जाम अपने उसमें काम में आने वाला है। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर में दोस्तों अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर उसको आज हम पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी जो कैलेंडर दोस्तों ये पृथ्वी की गतियों पर आधारित होता है। और इस अंग्रेजी कैलेंडर को अपने रोम देश के पोप ग्रेगरी नामक स्थान है, पोप ग्रेगरी, वहां इसको बनाया गया था अंग्रेजी कैलेंडर को। इसलिए दोस्तों अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोला जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोला जाता है दोस्तों। रोम देश के पोप ग्रेगरी नामक स्थान भी बनाया गया था, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और अपने जो बिल्कुल टफ से टफ क्वेश्चन है उनको भी करेंगे। अब अंग्रेजी कैलेंडर पृथ्वी की गतियों पर आधारित है। पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, एक तो परिभ्रमण गति करती है, एक परिक्रमण गति करती है। दोस्तों जो पृथ्वी परिभ्रमण गति करती है उसमें क्या होता है, और परिक्रमण गति में क्या होता है, परिभ्रमण गति और दूसरी परिक्रमण गति। यह आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, परिक्रमण गति। दोस्तों परिभ्रमण गति में पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी कि एक दिन का निर्माण करती है। 24 घंटे यानी कि एक दिन। इसलिए पृथ्वी की इस परिभ्रमण गति के कारण दिन रात का निर्माण होता है। इसलिए पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति भी बोला जाता है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति को दैनिक गति भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि परिक्रमण गति में क्या होता है। दोस्तों 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। और एक चक्कर पूरा करती है और इससे क्या बनते हैं, वर्ष बनते हैं, वर्ष का निर्माण होता है। इसलिए पृथ्वी की इस गति को, परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी बोला जाता है दोस्तों। पृथ्वी की परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी बोला जाता है। परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है पृथ्वी परिभ्रमण गति में, और एक दिन का निर्माण होता है। इसलिए परिभ्रमण जो गति है उसको दैनिक गति बोला जाता है। परिक्रमण गति 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, और इसके कारण एक वर्ष का निर्माण होता है। इसलिए इसे इस गति को वार्षिक गति बोला जाता है। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड को लगभग 365 दिन और 6 घंटे लिख दिया जाता है। 365 दिन और 6 घंटे। दोस्तों अगर हम इन 6 घंटों को अतिरिक्त छोड़ दें तो वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 365 दिन। परंतु दोस्तों ये 6 घंटे 4 साल में मिलकर, ये 6 घंटे 4 साल में मिलकर 24 घंटे का निर्माण करते हैं, यानी कि एक दिन का निर्माण करते हैं 4 साल में, एक दिन का। इसलिए वर्ष में दिनों की संख्या 365 से बढ़कर 4 साल में कितनी हो जाती है, 366 दिन हो जाते हैं 4 साल में। इसलिए दोस्तों वर्ष में दिनों की संख्या के आधार पर वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। और एक तो साधारण वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। दोस्तों आइए सीखते हैं साधारण वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में क्या होता है। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या के आधार पर वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। दोस्तों साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में दोस्तों फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं, फरवरी महीने में 28 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं, फरवरी में 29 दिन होते हैं। दोस्तों साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, जिस दिन शुरू होता है
जिस दिन शुरू होता है उसी दिन दोस्तों साधारण वर्ष समाप्त होता है। दोस्तों लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है दोस्तों, एक दिन बाद, जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है दोस्तों। साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसका कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूं मैं। साधारण वर्ष में 365, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है, लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होता है। कैसे समाप्त होता है? जैसे 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में क्या होगा, 1 जनवरी को अगर मान लो सोमवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा, मंगलवार, क्योंकि एक दिन बाद समाप्त होता है। अब आप कहोगे सर साधारण वर्ष और लीप वर्ष में हम पता कैसे करेंगे कौन सा साधारण है कौन सा लीप वर्ष है? आइए इसका पता करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020। 2020 का हम पता कैसे करेंगे कि ये साधारण वर्ष या लीप वर्ष है? साधारण वर्ष या लीप वर्ष का पता करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम वर्ष में 4 का और शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। वर्ष में 4 का यानी कि 20 में, अभी 2020 चल रहा है यानी कि 20 वर्ष में 4 का, और शताब्दी में किसका भाग देना अपने को, 400 का। इसलिए अगर वर्ष में 4 का भाग देते हैं और भाग पूरा चला जाता है तो वर्ष कौन सा होगा, साधारण वर्ष। और शताब्दी में 400 का भाग देंगे और उसका भी भाग पूरा चला जाता है तो शताब्दी कौन सी होगी, लीप शताब्दी। और अगर भाग पूरा नहीं जाता है तो वर्ष तो होगा साधारण वर्ष और शताब्दी भी साधारण शताब्दी होगी। दोस्तों 2020 में हम 20 में भाग देते हैं 4 का, वर्ष में 4 का भाग देना है, 5 चौक 4 5 20 यानी कि 5 बार जा रहा है, 0 शेष बच रहा है, इसका मतलब भाग पूरा जा रहा है। इसलिए 2020 जो है कौन सा वर्ष हो गया दोस्तों, लीप वर्ष। अब दोस्तों शताब्दी का पता करते हैं हम। जैसे 2000 इसमें शताब्दी 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी में क्या करते हैं दोस्तों, 400 का भाग देते हैं। शताब्दी में 400 का देना, शताब्दी में 400 का भाग देंगे, 4 5 20 यानी कि 2000, यानी कि पूरा का पूरा भाग जा रहा है। इसलिए ये शताब्दी 2000 जो है कौन सी शताब्दी होगी दोस्तों, ये शताब्दी होगी लीप शताब्दी। लीप शताब्दी, शताब्दी कौन सी होगी, लीप शताब्दी। वर्ष कौन सा हो गया, लीप वर्ष। दोस्तों आइए और एक और देखते हैं उदाहरण। जैसे 1987 में 1987 में 87 में किसका भाग देंगे हम, 4 का। 87 में 4 का भाग देकर देखते हैं क्या होता है दोस्तों, 4 दूना 8 और 4 एकम 4 यानी कि 21। यहाँ कितने से दिन शेष बच रहे हैं, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, 3 दिन शेष बच रहे हैं, यानी कि इसमें भाग पूरा नहीं जा रहा है। तो ये 87 जो है कौन सा वर्ष हो गया, साधारण वर्ष। 87 कौन सा वर्ष हो गया दोस्तों, साधारण वर्ष। अब दोस्तों देखते हैं ये शताब्दी कौन सी है, 19वीं शताब्दी में किसका भाग देते हैं, 400 का। शताब्दी में 400 का भाग देंगे, कितना आ रहा है देखो, 4 चौक 1600 और 4 5 20 2000 होते हैं, 2000 यानी कि आगे निकल रहा है, इसका मतलब 4 चौक 1600, 4 बार जा रहा है और 300 साल शेष बच रहे हैं। अगर शेष बच रहा है तो भाग पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए ये शताब्दी 19वीं शताब्दी कौन सी शताब्दी होगी दोस्तों, ये साधारण शताब्दी होगी। शताब्दी 19वीं कौन सी होगी, साधारण शताब्दी। ट्यूशन पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा वर्ष है, 4 ऑप्शन देंगे और आपको बताना कि ये कौन सा है। 4 का भाग वर्ष में और शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। दोस्तों आइए हम सीखते हैं। हमने सीख लिया कि साधारण वर्ष का पता कैसे करते हैं, लीप वर्ष का पता कैसे करते हैं, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये कंपैरिजन करके मैंने आपको एक चीज बता दी है। इसके बाद दोस्तों हम सीखते हैं कि जिस महीने में 29 दिन होते हैं वो किस वार को समाप्त होगा, जिस महीने में 30 दिन होंगे वो किस वार को समाप्त होगा, और जिस महीने में 31 दिन होंगे दोस्तों वो किस वार को समाप्त होगा। आइए सीखते हैं। जिस महीने में 29 दिन होते हैं वो दोस्तों जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है। जिस महीने में 29 दिन होते हैं वो जिस दिन शुरू होता है उसी दिन समाप्त हो जाएगा दोस्तों, उसी दिन समाप्त। दोस्तों जिस महीने में 30 दिन होते हैं वो जिस दिन शुरू होता है उसके एक दिन बाद समाप्त होगा दोस्तों। जिस महीने में 31 दिन होंगे दोस्तों वो जिस दिन शुरू होगा उसके 2 दिन बाद समाप्त होगा दोस्तों, 2 दिन बाद। अब आप कहोगे सर कैसे पता करेंगे हम कि उसी दिन समाप्त होता है नहीं होता है, 29 फरवरी
4 साल में एक बार आती है। चलो देखते हैं कि जिस महीने में 29 दिन होते हैं वो किस दिन शुरू होता है, किस दिन समाप्त होता है। आपको बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 29 यानी कि 1 फरवरी, 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक चल रहे हैं हम। 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी तक चल रहे हैं। क्या करना है दोस्तों, इन दोनों तारीखों में से किसी एक डेट को लेना है। 29 एक डेट को लेना, तो क्या करेंगे दोस्तों, 29 में से 1 कम करेंगे, कितना आ रहा है 28। दोस्तों जो 28 आता है उसमें हम विषम दिन निकालने के लिए 7 का भाग देते हैं, क्योंकि 7 एक पूर्ण सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन यानी कि फर्स्ट बार कौन सा होता है, सोमवार होता है। तो वापस 7 दिन कंप्लीट होने के बाद कौन सा वार आता है, सोमवार आता है। इसलिए हम विषम दिन निकालने के लिए जो भी दिन होते हैं उसमें 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28 यानी कि पूरा का पूरा भाग जा रहा है। यहाँ शेष कितना बच रहा है, भागफल को मत देखना, शेष कितना बच रहा है उसको देखिए। कितना शेष बच रहा है, 0 शेष बच रहा है। 1 फरवरी को कौन सा वार था, सोमवार। मान लो सोमवार था, उसमें 0 ऐड करना है। आगे चल रहे हैं तो 0 ऐड करेंगे, सोमवार में तो वापस सोमवार ही आना है। अब जिस महीने में 30 दिन होते हैं दोस्तों, वो कौन से वार को समाप्त होगा उसका भी पता करने के लिए, जैसे 1 जून है, 1 जून से लेकर हम 30 जून तक चल रहे हैं। मैंने कहा था कि आप दोनों तारीखों में से किसी एक डेट को लेना है। एक डेट को लेने के लिए क्या करेंगे, 30 में से 1 कम करेंगे यानी कि 29 में किसका भाग देते हैं, 7 का। कितना बच रहा है, 7 चौक 28 यानी कि 1 दिन दोस्तों शेष बच रहा है। 1 दिन शेष बच रहा है, क्या करेंगे, जैसे 1 जून को बुधवार था, तो आगे 30 जून का देखना अपने को, तो बुधवार में 1 प्लस कर देंगे, कौन सा माना जाएगा, गुरुवार। यानी कि 1 जून को अगर बुधवार है तो 30 जून को कौन सा वार होगा, गुरुवार। दोस्तों आइए, जिस महीने में 30 दिन होते हैं, मान लो जनवरी 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चल रहे हैं। 1 जनवरी को जैसे गुरुवार है, मान लो 1 जनवरी से 31 जनवरी, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी। मान लो 1 जनवरी को गुरुवार था, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, 31 जनवरी को कौन सा वार होगा, कैसे निकालेंगे। 31 में से क्या करेंगे, दोनों तारीखों में से किसी एक को लेना है। 31 में से 1 कम किया, 30 में किसका भाग देते हैं विषम दिन निकालने के लिए, 7 का भाग दिया, 7 चौक 28। भागफल को नहीं देखना है, शेषफल को देखना है। शेषफल को देखेंगे, क्या कितना बच रहा है, 2 दिन शेष बच रहा है, 7 चौक 28 2 दिन बच रहा है। गुरुवार में 2 दिन प्लस करेंगे, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, यानी कि 31 जनवरी को कौन सा वार होगा, शनिवार।